क्या जो जितने भी जो पदार्थ हैं उनकी अवस्थाएं बदली जा सकती है। अवस्थाएं मतलब ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, या फिर गैस से द्रव में, द्रव से फिर ठोस में, ऐसा क्या हम बदल सकते हैं। तो इसके लिए जो है स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम जो है यहाँ पर हम जो है जानते हैं कि पदार्थों की अवस्थाओं को क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स, बदला जा सकता है, बदली जा सकती है ना। कैसे बदली जा सकती है आप उदाहरण के रूप में यहाँ पर समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जल की, पानी की बात करते हैं। ठीक है ना। तो पानी जो है, पानी है ना, पानी जो है 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। एक होता है ठोस, द्रव और गैस, है ना। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में जो है क्या होती है स्टूडेंट्स, पानी जो है पाई जाती है। तो सबसे पहली जो अवस्था की हम बात करते हैं बर्फ़, है ना। तो जो पानी जो होता है, अगर हम जो है उसका तापमान क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, एकदम से तापमान को जो है कम तापमान में रखते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं, है ना। तो एकदम से ठंडा कर देते हैं तो स्टूडेंट्स पानी जो है किस में बदल जाता है, बर्फ़ में। किस में बदल जाता है स्टूडेंट्स, बर्फ़ में, है ना। बर्फ में बदल जाता है। तो इस ये जो क्रिया, जिस क्रिया है ना, ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जमना। ठीक है। बहुत ज़्यादा जब हम क्या कर देते हैं, पानी को जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, तो ठंडा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, पानी जो है जम जाता है और बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। तो इस अवस्था को बोलते हैं, ये जो है बर्फ़ की अवस्था में है ना, मतलब ये जो है ठोस अवस्था में है, ओके, पानी जो है। और इस क्रिया को बोलते हैं हम जमना। अब जैसे ही जमेगा स्टूडेंट्स, जमने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही उसको क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गर्म करते हैं। मतलब जो है ये हो गया, जमना हो गया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जैसे ही हम पानी को क्या करते हैं, थोड़ा सा ताप देते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा गर्म करना शुरू करेंगे, पानी क्या हो जाएगा, वो जो है पानी जो है पिघलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पिघलेगा उसके बाद किस रूप में आ जाएगा, बर्फ़ से। बर्फ़ बनने के बाद जो है जो पानी जो रहेगा, है ना, बर्फ़ से फिर जो है द्रव अवस्था में आ जाएगा, पानी की अवस्था में, है ना, द्रव अवस्था में आ जाएगा। पानी जो है किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। ओके। जैसे ही गर्म करते हैं तो बर्फ़ से फिर क्या बन गया, वो जो है पानी बन गया। ओके स्टूडेंट्स, बर्फ़ जो है, अब जैसे ही बर्फ़ जो है बन गया, बर्फ़ से पानी बन गया। अब पानी जैसे ही बन गया, पानी को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा जो है जो द्रव अवस्था में आ चुका है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं पिघलना। क्या बोलते हैं, पिघलना। बर्फ़ से पानी जब बनती है तो किस क्रिया के द्वारा बनती है, पिघल, है ना। तो जिस क्रिया के द्वारा बनती है उसको, उस क्रिया को हम बोलते हैं पिघलना। अब जैसे ही पानी बन गया, अब पानी को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पानी को हम लगातार क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ क्षण बाद आप देखते हैं, जैसे ही पानी को हम ज़्यादा गर्म करने लगते हैं तो वो जो है उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और उबलना शुरू होता है तो वो पानी जो है वाष्प बन करके उड़ने लगता है। क्या होने लगता है, वाष्प बन करके जो है, मतलब भाप बन करके वो जो है उड़ने लगता है। समझ में आ रहा है। तो उस क्रिया को हम बोलते हैं उबलना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उबलना। और इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, पानी जो है क्या बन जाता है, पानी जो है भाप बनने लगता है। क्या बनने लगता है, भाप बनने लगता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। पानी क्या बनने लगता है, भाप बनने लगता है। और इस प्रकार से जो है ये जो है गैस अवस्था में आ जाती है। किस अवस्था में आ जाती है, गैस अवस्था में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि जो पदार्थ जो होते हैं वो जो है उनकी अवस्थाओं में जो है परिवर्तन जो है किया जा सकता है, बदला जा सकता है ना। तो जैसे कि हम पानी की बात करते हैं, पानी तीनों अवस्था में पाई जाती है, बर्फ़ के रूप में, मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में, बर्फ़ के रूप में भी और पानी के रूप में भी। और मतलब सॉरी, बर्फ़ जो है मतलब जो पानी जो है ना, पानी जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस में। जैसे कि यहाँ पर बर्फ़ था तो ठोस अवस्था में था, और यहाँ पर पानी है ना, पानी जो है, पानी बन गई तो किस अवस्था में हो गई, द्रव अवस्था में। उसके बाद भाप बन गया तो ये जो है गैसीय अवस्था में आ गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। तो जब बर्फ़ से पानी बनता है तो किस क्रिया के द्वारा बनता है, पिघलना बोलते हैं, पिघलने की क्रिया के द्वारा बनता है। और पानी से, है ना, और जैसे ही पानी से फिर भाप बनता है तो इसको हम बोलते हैं उबलने की क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये बनता है। लेकिन जैसे ही हम पानी को बर्फ़ के रूप में जमाते हैं तो वो जमने की प्रक्रिया के द्वारा बर्फ़ बनता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। उसके बाद जो है अब यहाँ पर हम समझेंगे कि, है ना, हम जो है कैसे जो है किस प्रकार से जो है क्या होता है, ये अवस्थाएं जो है किस प्रकार से जो है परिवर्तित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर एक जो है क्रियाकलाप हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रियाकलाप में समझिए, एक जो है हम उदाहरण के रूप में लेते हैं मोमबत्ती को। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, मोमबत्ती को जला देते हैं। तो मोमबत्ती को जैसे ही जलाएंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए पहला चित्र, ये वाला देखिए, ये क्या हो रहा है, मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जल रही है। लेकिन जैसे ही जल रही है मोमबत्ती को, जैसे ही हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, बुझा देते हैं। ठीक है ना। जैसे ही बुझाते हैं
तो क्या होने लगता है वहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो मोम जो है जल रही, जो मोमबत्ती जो जल रही, यहाँ पर हम देखते हैं धुआं निकलने लगती है। ये जो दिख रहा है दूसरा वाला चित्र, ये वाला है ना, तो धुआं निकलने लगती है। अब धुआं निकलने लगती है, उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है धुआं निकलने लगती है, लेकिन फिर से हम क्या करते हैं, जो धुआं निकलती रहती है उसके पास में जो है फिर से जलती हुई जो है हम तीली को क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो जैसे ही ले जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो धुआं जो निकलता रहता है वो क्या होने लगता है, वो जो है फिर से उसमें जो है आग लग जाती है, फिर से वो जलने लगती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इससे हमको यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो मोमबत्ती जो है जो पदार्थ है यहाँ पर क्या हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। कैसे परिवर्तन हुआ है कि पहले जो मोमबत्ती जल रही थी, अब मोमबत्ती जैसे ही जल रही थी तो ये जो मोम था, ठीक है ना, जो मोम था यहाँ पर जो है जैसे ही हम जो है ये जो बत्ती जो जल रही थी इसको हम बुझा देते हैं तो गैस के रूप में क्या होने लगती है, ये जो है गैस के रूप में जो है उड़ रही है ना, उड़ने लगती है। तो ये जो उड़ रही थी वो दरअसल क्या था, जो उड़ रहा था यहाँ पर वो मोम था। क्या था स्टूडेंट्स, मोम था। इसी कारण से तो ये जो धुआं जो था बुझाने के बाद इसके पास हम जलती हुई तीली ले जाते हैं तो क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, ये जो है धुआं जो है जलने लगता है। अब धुआं क्यों चल रहा है ना, धुआं इसी कारण से उसमें आग लग जाती है क्योंकि ये जो मोम जो है वो जो है यहाँ पर जो है ठोस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तन हो चुकी है, ये जो है यहाँ पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो चुका है इसका, है ना, गैसीय अवस्था में ये क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स, परिवर्तित हो चुकी है। ओके, समझ में आया। इससे हमको पता चलता है कि जो है क्या होता है अवस्थाओं में जो है क्या होने पदार्थों की अवस्थाओं में क्या होता है स्टूडेंट्स, परिवर्तन हो सकता है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है और ये मोम जो होता है ये भी जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है ना, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में। इसी कारण से तो देखिए पहले ठोस था फिर जलने लगा तो जलता है, जैसे ही आप देखते हैं मोमबत्ती जब जलता है तो द्रव के रूप में ऐसा बहने लगती है तो द्रव अवस्था हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं तो ये जो गैस बन करके जो उड़ रही है वो दरअसल मोम ही है ना, धुआं नहीं है, क्या है, मोम है। इसी कारण से तो ये जलने लगती है। ओके, समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन जो है कैसे हल कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ से बनी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप जो है एक ही पदार्थ से बनी 3 वस्तुओं के नाम आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लोहा की, तो लोहा से आपको जो है कुर्सी टेबल मिल जाएगा, इसके अलावा दरवाज़ा मिल जाएंगे, खिड़कियां मिल जाएंगी। ओके, समझ में आया। इसके बाद जो है निम्नलिखित पदार्थों को ठोस, द्रव और गैसों में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ठोस, द्रव और गैस कौन कौन से हैं, तो दूध जो है क्या है, द्रव है, चाक क्या है, ठोस है, शक्कर क्या है, वो भी ठोस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, शरबत जो है द्रव है, और धुआं जो है क्या है, गैस है, और कांच जो है क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर ठोस है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे 5 द्रवों के नाम लिखिए जिनका घरों में उपयोग करते हैं। तो 5 द्रवों के नाम आप घर में लिख सकते हैं, कौन कौन सा यूज करते हैं। जैसे कि हम पानी है ना, पानी है एक, जल जो है एक है ना पानी, दूध का उपयोग करते हैं, शहद का उपयोग करते हैं, 3 हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हम घी का भी उपयोग करते हैं, 4 हो गया। और इसके अलावा जो है हम जो है और कुछ एक जो है द्रव का क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जैसे तेल है ना, तो वो भी क्या है, एक द्रव है, ऑयल जो है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 5 जो है क्या हो जाएंगे, द्रव हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है, बर्फ़ को पानी में बदलने से उसके गुणों में क्या परिवर्तन होगा। तो बर्फ़ को अगर हम पानी में बदलते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो बर्फ़ जो है ठोस अवस्था में था, उसके बाद जो पानी जो है क्या किस अवस्था में हो गई, मतलब परिवर्तित हो गई। बर्फ़ जो है वो जो बर्फ़ जो था वो पानी के रूप मतलब द्रव अवस्था में क्या हो गया, उनका परिवर्तन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो है बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, पानी बदलने पर उनका आयतन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे और इनको क्या करेंगे, आप करके देखेंगे, एक क्रियाकलाप टाइप का है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इसमें बोला गया आप करके देखेंगे और इससे जो है आपको जो है क्या निष्कर्ष मिलता है, आप जो है कारण सहित क्या करेंगे यहाँ पर उत्तर देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया। इसके बाद चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ठीक है ना, तो पदार्थों के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला जो होता है पदार्थों के गुण वो होते हैं स्टूडेंट्स, जल में विलेयता। क्या होता है स्टूडेंट्स, जल में विलेयता। जल में विलेयता कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज़ है ना, कोई भी पदार्थ है, क्या हो रहा है, अगर जल में घुल रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो है जल में क्या है, विलेय हैं। समझ में आया। तो बहुत ज़्यादा बहुत अधिक जो है क्या है, बहुत सारे पदार्थ है जो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जल में जो है घुल जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उनका जो गुण है उनको बोलते हैं, पदार्थों का जो गुण है वो है जल में विलेयता, मतलब वो जल में क्या हो जाता है, घुल सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे समझते हैं ना। तो हम क्रियाकलाप के द्वारा हम जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि
आपको क्या करना है, कांच का जो है 4 क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, गिलास ले लेना है। 4 का मतलब कांच का जो है 4 गिलास लेना है, ठीक है। और 4 गिलास लेने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सभी में जो है 4 गिलास लेने के बाद जो है पानी भर देना है सब में। अब पानी भरने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सभी गिलास में पानी भरने के बाद जो है पानी भर दीजिए 3/4। पानी भरने के बाद जो है सभी में जो है एक एक चम्मच जो है क्या करना है आपको, जो है आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लेनी है। जैसे कि एक में क्या कर दिया, आप शक्कर को मिला दिए। मान लीजिए इसमें आप शक्कर को मिला दीजिए, है ना। 1 चम्मच शक्कर डाल दिए, और इसमें जो है 1 चम्मच रेत, और इसमें 1 चम्मच जो है चाक, और इसमें जो है 1 चम्मच नमक। अब सबको क्या करिए स्टूडेंट, चम्मच की सहायता से इनमें जो है मिलाइए, है ना, हिलाइए इसको अच्छे से। उसके बाद इसको कुछ क्षण के लिए आप क्या कर देंगे, रख देंगे। और रखने के बाद जो है आप 5 मिनट बाद क्या करेंगे, इन गिलासों का जो है अवलोकन करेंगे, और उसके आधार पर जो है ये जो सारणी है इसको आपको क्या करना है, भरना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है, जैसे शक्कर की बात करते हैं तो शक्कर क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। तो बता दीजिए शक्कर जो है घुलता है। रेत की बात करते हैं तो रेत नहीं घुलता, ओके। नमक की बात करते हैं तो नमक जो है जल में घुल जाता है, और चाक जो है जल में नहीं घुलता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये सारणी जो है भर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि शक्कर जो है जल में क्या है, विलेय है। रेत जो है अविलेय है। जो पानी में क्या हो जाता है स्टूडेंट, घुल जाता है, उसको हम बोलते हैं विलेय। और जो नहीं घुलता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम अविलेय। समझ में आया, समझ गए स्टूडेंट्स। तो नमक जो है जल में क्या है, विलेय है, क्योंकि वो घुल जाता है। और चाक जो है जल में नहीं घुलता, इस कारण से वो क्या है स्टूडेंट्स, अविलेय। समझ में आ रहा है, मतलब अघुलनशील, मतलब वो क्या होता है, वो जो है नहीं घुलता। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर जानते हैं विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए समझते हैं। जो क्या होता है, जो किसी भी द्रव में जो घुले जो पदार्थ जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विलेय बोलते हैं। जैसे कि पानी में हम क्या कर दिए, पानी में हम ये पानी भरा है, और पानी में जो है हम शक्कर को क्या कर दिए स्टूडेंट्स, घोल दिए। तो जो पदार्थ क्या होते हैं, है ना, किसी द्रव में जो पदार्थ जो घुले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विलेय बोलते हैं। तो यहाँ पर शक्कर क्या है स्टूडेंट्स, विलेय है। समझ में आया विलेय क्या है। अब विलायक क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस द्रव में क्या करते हैं हम, किसी भी विलेय को घोलते हैं तो उस द्रव को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स विलायक। तो यहाँ पर पानी क्या है, विलायक है, जिसमें जो विलेय जो होते हैं वो क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। समझ में आया, घोलते हैं। आप फिर समझ पा रहे हैं, मतलब जिस द्रव में जो है किसी भी पदार्थों को हम जिसको हम घोलते हैं, किसी भी पदार्थों को अगर हम क्या करते हैं किसी द्रव में घोलते हैं तो उस द्रव को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विलायक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है जब क्या होते हैं, विलेय और विलायक को जब हम घोलते हैं तो घुलने के बाद जो हमको जो है मिश्रण जो प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स विलयन। क्या बोलते हैं, विलयन। समझ में आया, विलयन। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझिए, मान लीजिए ये एक गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ है तो पानी क्या है यहाँ पर, विलायक है। क्या है, पानी जो है यहाँ पर विलायक है। ठीक है ना, समझ में आया, पानी क्या है यहाँ पर, विलायक है। अब इस विलायक में हम क्या किए स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम जो है शक्कर को डाल दिए 1 चम्मच। अब शक्कर को डालने के बाद इसको क्या कर दिए, घोल दिए। तो इस द्रव में क्या हो रहा है, शक्कर एक पदार्थ है जो क्या हो रहा है, इसमें घुल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर शक्कर क्या है, शक्कर जो है विलेय है ना। मतलब कोई किसी भी पदार्थ जो ऐसा पदार्थ जिसको हम किसी भी पदार्थों को अगर हम क्या करते हैं किसी भी द्रव में घोलते हैं तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। समझ में आया, तो विलेय हो गया। अब विलायक और विलेय जैसे ही हम क्या कर देंगे, पानी में शक्कर को घोल दें, हम, है ना, मतलब पानी में जो शक्कर जो है इसको घोल देंगे। तो घोलने के बाद हमको जो मिश्रण प्राप्त होगा, मतलब ये शरबत बन गया मान लीजिए। ठीक है ना, तो जैसे ही जो है घोल देते हैं तो घोलने के बाद जो मिश्रण हमको प्राप्त होता है विलेय और विलायक को घोलने के बाद, है ना, तो ये जो मिश्रण प्राप्त होता है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स विलयन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विलयन। ओके, समझ में आया, विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है, समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हम आगे यहाँ पर समझते हैं ना, आगे हम समझेंगे यहाँ पर जो है अब की जो है हम देखेंगे कौन कौन से जो है हम जो यहाँ पर जो है आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर विलेयता देखेंगे कि द्रवों की जल में विलेयता, है ना, जो द्रव जो है ना उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको जो है कांच का 4 गिलास लेना है, चम्मच लेना है, दूध लेना है, मिट्टी का तेल लेना है, और नींबू का रस लेना है, और नारियल का तेल लेना है। अब 4 गिलास फिर जो है इससे पहले जो क्रियाकलाप किए थे वैसे ही फिर से करना है आपको। ठीक है, अब ये 4 गिलास लेना है, और 4 गिलास लेने के बाद आपको क्या कर दीजिए, इसमें जो है सबसे पहले इसमें क्या कर लेना है, 3/4 फिर से क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, पानी भर लेना है। और पानी भरने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें जो है सब में पानी भर दीजिए 3/4। पानी भरने के बाद
जो पहला जो गिलास होगा इसमें क्या कर दीजिए आप, 1 चम्मच दूध को क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। तो इसमें क्या कर दिए हम, इसमें हम जो है पहला जो गिलास है इसमें हम दूध को डाल दिए, 1 चम्मच दूध को जो है। उसके बाद जो है जो दूसरा जो गिलास है उसमें हम क्या कर दीजिए, इसमें जो है मिट्टी तेल को आप क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है जो तीसरा जो है उसमें नींबू का रस को डाल दी, है ना, नींबू का जो रस है उसको मिला दीजिए। और चौथा जो है इसमें नारियल तेल, क्या कर देंगे आप, नारियल तेल, ठीक है। स्टूडेंट्स लिखते नहीं बन रहा है इस कारण से मैं जो है आधा आधा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी बस लिखा हूँ तो मिट्टी मत समझ लेना, ठीक है। मिट्टी का तेल बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 अलग अलग गिलास लिए, एक में जो है 1 चम्मच दूध डाल दिए, दूसरे में मिट्टी का तेल, तीसरे में नींबू और चौथे में जो है नारियल का तेल। अब हम जो है इसको हिला करके देखेंगे स्टूडेंट्स, और कुछ क्षण के बाद जो है इसमें भी हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे कि कौन सा जो है इसमें से जो है जितने भी पदार्थ डाले हैं तो कौन सा पदार्थ जो है पानी में मिल गया और कौन सा नहीं मिला। तो जैसे ही क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं तो चारों में हम देखते हैं जो दूध जो है क्या हो जाता है, पानी में क्या हो जाएगा, दूध जो है घुल जाएगा, ठीक है ना। दूध जो है क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। मिट्टी का तेल जो है पानी में घुलेगा क्या, नहीं घुलता है बल्कि ऊपर में तैरने लगता है, ओके। नींबू का रस जो है पानी में घुल जाता है और नारियल का तेल जो है पानी में नहीं घुलता, ऊपर में तैरने लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके आधार पर हम जो है विलेय और अविलेय को समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो क्या हो जाता है, कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है जो पानी में जो है क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, घुल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विलेय। कोई भी पदार्थ जो पानी में घुल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय, ठीक है। और जब कोई भी पदार्थ क्या होता है वो पानी में नहीं घुलता बल्कि अलग से जो है क्या कर लेता है, परत बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं अविलेय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अविलेय। जैसे कि यहाँ पर दूध क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है, विलेय है। लेकिन जो दूध जो है पानी में घुल जाता है वो क्या है स्टूडेंट्स, विलेय है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो मिट्टी का तेल रहता है या फिर नारियल का तेल रहता है वो परत के रूप में जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है बल्कि उसमें नहीं घुलता है। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अविलेय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अविलेय। विलेय कहने का मतलब जो जल में घुल जाता है, अविलेय कहने का मतलब है जो जल में नहीं घुलता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो है हम देखते हैं तो जो जल जो होता है स्टूडेंट्स उसमें जो है गैस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, घुल जाते हैं, है ना, घुलते हैं। गैस भी जो है घुले होते हैं। तो कुछ गैस जो है क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं और कुछ गैस जो है जल में अविलेय होते हैं। तो गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये जो है ये जो है बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, पानी में घुली हुई होती है। इसी कारण से तो क्या करते हैं जो जलीय जीव जो रहते हैं वो जीवित रह पाते हैं, है ना, पानी में जो है, पानी के अंदर में, क्योंकि उनको जो है सांस लेने के लिए जो है जल से ही क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ तक विलेय अविलेय क्या होता है, समझ में आया ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर चुंबक के प्रति आकर्षण, ठीक है स्टूडेंट्स, चुंबक के प्रति आकर्षण। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम चुंबक के प्रति आकर्षण को क्या करेंगे, समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो मैं समझाया हूँ विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है ना, और इसके अलावा विलयन क्या होता है, इसके अलावा जो है विलेय, है ना, और अविलेय क्या होता है। तो आज जो मैं जितना भी पढ़ाया हूँ उसको जो है क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यूट्यूब में इसी कारण से मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ ताकि आप क्या कर सके, बार बार आप जो है क्या कर सकते हैं, उनको जा करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही।